पंजाब के किसान का वो बेटा जो खेत में खेलता था, बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज नहीं कर पाते थे आउट। पापा पैसे देकर गेंदबाजों को बुलाते, आउट करने के लिए कहते, लेकिन गिल को कोई आउट नहीं कर पाता। पहलवान बनने वाले थे शुभमन गिल, कैसे बन गए क्रिकेटर, बड़ी दिलचस्प है शुभमन गिल के क्रिकेटर बनने की कहानी। आज जिस शुभमन गिल की चर्चा पूरी दुनिया में है, उसके क्रिकेटर बनने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी दिलचस्प गिल के दोहरे शतक की कहानी है। गिल ने जिस अंदाज में दोहरे शतक को लगाकर कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए, हर क्रिकेट फैंस उस अंदाज का दीवाना हो गया। लेकिन बड़ा सवाल, शुभमन गिल की ऐसी कौन सी तकनीक है जो वो गेंदबाजों पर आउट नहीं होते? गिल ने ऐसा क्या सीखा है जिसके चलते वो लंबी लंबी पारियां खेलते हैं? तो उसके पीछे बचपन में उनके पापा की वो मेहनत है जिसके बाद शुभमन गिल आज टीम इंडिया में कमाल कर रहे हैं। गिल जब छोटे थे तब पापा आसपास के गेंदबाजों को पैसे देकर बुलाते थे। हर गेंदबाज को 100 रुपए दिए जाते थे और केवल एक बात कही जाती थी कि गिल को आउट करके दिखाओ। सुबह से लेकर शाम तक गेंदबाज गेंदबाजी करते रहते और गिल उनकी गेंदों को आसानी से खेलते रहते। बस यहीं से शुरू हुआ शुभमन गिल के महान बल्लेबाज बनने का सफर। तो चलिए आपको बताते हैं कि गिल आज कैसे इतने बड़े बल्लेबाज बन गए और पहलवान बनते बनते गिल कैसे क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े महारथी बन गए। सबसे पहले आपको गिल की इस तूफानी पारी के छोटे से दर्शन कराएंगे, उसके बाद वो राज बताएंगे जिसके बाद आप गिल के जीवन की हकीकत को समझ जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 149 गेंदों पर 208 रन ठोकने वाले गिल ने अपनी इस पारी के दौरान 19 चौके और 9 छक्के लगाकर दुनिया को ये बता दिया कि भारतीय क्रिकेट में दूसरा विराट कोहली अब तैयार है। वो विराट की तरह रन बनाएगा, वो विराट की तरह शतक लगाएगा, वो विराट की तरह बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएगा। क्योंकि गिल जिस तूफानी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, उसने एक नई कहानी को जन्म दे दिया है। गिल भारत के सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। जिस काम को सचिन, विराट, सहवाग जैसे धुरंधर नहीं कर पाए, वो काम गिल ने कैसे करके दिखाया, ये भी समझना जरूरी है। गिल की इस कहानी के 3 किरदार हैं। पहला किरदार गिल का बचपन, दूसरा किरदार गिल के पिता और तीसरा किरदार खुद शुभमन गिल हैं जो इस वक्त विपक्षी गेंदबाजों को किल कर रहे हैं। तो गिल के महान बनने की कहानी को सुनिए। शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फाजिल्का के एक सिख परिवार में हुआ। गिल के पिता लखविंदर सिंह पेशे से एक किसान थे। कहते हैं कि गिल उस वक्त केवल 3 साल के थे जब उन्हें लगने लगा कि क्रिकेट ही उनका भविष्य है। बल्ला हाथ में थामकर गिल जब कमाल करते तो परिवार में हंगामा मच जाता। परिवार में पहलवानी का माहौल था, खानदान में कई पहलवान थे। गिल के पिता भी पहलवान बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। सपना देखते थे कि बेटा बड़ा होगा तो पहलवान बनाएंगे, लेकिन गिल ने तो बचपन से ही दंड बैठक लगाने की बजाय हाथ में बल्ला थाम लिया। शुरू में थोड़े हंगामे हुए, लेकिन पिता समझ चुके थे कि यह लड़का पहलवानी में नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान में बड़ा पहलवान बनेगा। गिल जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, पिता अपने बेटे के सपने को हर हाल में पूरा करने की जद्दोजहद में जुट गए। गिल को जानने वाले बताते हैं कि गिल को बचपन से ही आउट होना पसंद नहीं था। वो गेंदबाजों पर हमेशा हावी होकर खेलने की कोशिश करते। गिल की रुचि को देखते हुए पिता ने अनोखा काम किया। पहले तो पिता ने गिल को खुद गेंदबाजी करके प्रैक्टिस कराई, लेकिन उसके बाद उन्होंने आसपास के गांव के लड़कों को बुलाना शुरू कर दिया और लड़कों से कहा गया जो गिल को आउट करेगा उसे 100 रुपए का नोट मिलेगा। पैसों के चक्कर में लड़के सुबह से लेकर शाम तक गेंदबाजी करते और गिल की नेट प्रैक्टिस कराते। उस वक्त हर कोई इस बात से अनजान था कि गांव के लड़कों को खेलते खेलते देश में एक नया विराट कोहली तैयार हो रहा है जो आगे जाकर क्रिकेट के मैदान पर कोहराम मचाएगा। गिल का अंदाज अंडर 16 से था। अंडर 16 टीम में विजय मर्चेंट ट्रॉफी में खेलते हुए शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी लगाकर उस वक्त तहलका मचा दिया था। तब बीसीसीआई की तरफ से शुभमन गिल को बेस्ट जूनियर क्रिकेटर का अवार्ड भी दिया गया था। तब कौन जानता था कि एक जूनियर गिल जब सीनियर टीम में जाएगा तो शुरुआती 1000 रनों के मामले में विराट कोहली से भी आगे निकल जाएगा। साल 2023 में शुभमन गिल जिस अंदाज में खेल रहे हैं, जिस तरीके से रनों के अंबार लगा रहे हैं, अगर ये जारी रहा तो अपने घर में खेला जाने वाला विश्व कप हमारा होगा। आपका गिल के जीवन और उनके इस दोहरे शतक पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।